नारियल से घर बना लिया। दोस्तों, सोचना भी मुश्किल है, एक ऐसा घर जो ईंट पत्थर से नहीं बल्कि नारियल से बना हो। हाँ, नारियल से। कुर्सी, मेज, बिस्तर, सब कुछ। कहानी शुरू होती है वहीं से, जहां भूख और गरीबी ने हार मान ली। छोटे से गांव के कोने में रवि अपने बेटे आर्यन के साथ सड़क किनारे नारियल पानी बेचा करता था। सूरज की तेज धूप, गर्मी का तप और दिन भर की मेहनत के बाद भी सिर्फ 2 नारियल बिके। जेब अब भी खाली थी। आर्यन उदासी से बोला, बाबा, हमारी जिंदगी ऐसी ही रहेगी क्या? दिन भर धूप में खड़े रहो और घर जाकर सिर्फ 2 रोटी। रवि ने आंसू पोंछते हुए कहा। बेटा, शायद हमारी किस्मत ही खराब है। रात को जब वो घर वापस गए, मां सावित्री छत के नीचे रो रही थी। छत से पानी टपक रहा था, दीवारें दरारों से भरी थीं। सावित्री चीख कर बोली, कब तक इस टूटे घर में रहेंगे हम? आर्यन की बीवी मीरा चुप थी, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी सोच जन्म ले रही थी जो इस परिवार की किस्मत बदल देगी। उस रात एक तेज आंधी आई, पूरा घर हिल गया, छत उड़ गई, सब मिट्टी और पानी में भीग गए। आर्यन अंधेरी रात में तेज बारिश के बीच भागता हुआ अपने पड़ोसी रामदीन के घर जा पहुंचा। उसने जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। रामदीन चाचा, दरवाजा खोलो, हमारे घर की छत उड़ गई है, कृपया हमारी मदद करो, हमें आज रात अपने घर में रुकने दो। लेकिन कुछ पल तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ तूफान की चीख सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद दरवाजा खुला और आर्यन अंदर चला गया। नहीं, हमारे पास तुम जैसे गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। तुम्हारी मुसीबत का बोझ उठाना हमारा काम नहीं। बारिश में भीगना है तो भीगते रहो, हमारी दहलीज पर मत खड़े रहो। आर्यन ये बात सुनकर पीछे मुड़ता है और अपने घर की तरफ चलने लगता है। बारिश और भी तेज हो रही थी। आर्यन के दिल में बस एक ही ख्याल घूम रहा था, अब हमारा क्या होगा? ये सोचते सोचते वह अपने घर पहुंच जाता है। आर्यन ने फैसला किया कि वह पूरी फैमिली को लेकर जंगल में जाएगा, क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि गांव में उसकी मदद कोई नहीं करेगा। रात के अंधेरों में सब जंगल की तरफ निकल पड़े। अंधेरी रात, तेज बारिश और हवा के झोंके, ये सब उनके खिलाफ था। मगर आर्यन अपनी फैमिली को लेकर रुकना नहीं चाहता था। उनके कदम भले ही कीचड़ में धंस रहे थे, लेकिन हिम्मत अभी जिंदा थी। देर रात तक चलने के बाद वो लोग एक बड़े पेड़ के नीचे रुक गए। भीगी जमीन पर बैठे हुए सबके चेहरों पर थकान और उदासी थी, और आर्यन चुपचाप आसमान की तरफ देखकर बस एक दुआ कर रहा था, काश कल का दिन कुछ बेहतर हो। सुबह की पहली रोशनी जंगल के घने पेड़ों से छनकर जमीन पर गिर रही थी। आर्यन, उसके अब्बू और अम्मी गहरी नींद में सोए हुए थे, लेकिन आर्यन की बीवी मीरा जाग चुकी थी। उसने अपने थके मांदे परिवार को देखा और सोचा, आखिर हम कब तक यूं ही जंगल के नीचे रात गुजारकर जिंदगी बिताएंगे? यह सोचकर मीरा चुपचाप उठी और गांव की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में कीचड़ था, हवा अब भी तेज चल रही थी, मगर मीरा के कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ देर चलने के बाद वो अपने पुराने घर के पास पहुंची। दीवारों पर दरारें थीं, छत टूटकर गिर चुकी थी और आसपास उदासी के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन इसी उदासी के बीच मीरा की नजर घर के पीछे पड़ी। वहां नारियल के छिलकों और पुराने नारियल का ढेर पड़ा था। उस लम्हे मीरा के दिमाग में एक चमक सी हुई। उसने सोचा, जब कुछ नहीं बचा तो इसी से नई शुरुआत होगी, और उसने फैसला कर लिया कि इन्हीं नारियल के छिलकों से अपने घर की छत दोबारा बनाएगी। जंगल के पेड़ों के नीचे आर्यन ने जब आंख खोली तो उसने देखा, मीरा वहां नहीं थी। दिल घबरा उठा। उसने तुरंत अपने कदम गांव की तरफ बढ़ाए। भीगी मिट्टी, टूटे हुए रास्ते, सबके बीच आर्यन दौड़ता चला जा रहा था। और फिर जैसे ही उसने अपने घर के पास कदम रखा, उसकी आंखें खुलकर रह गईं। सामने
मीरा खड़ी थी। उसके हाथों में नारियल के छिलके थे और वो अपने टूटे घर के पास छत बनाने की तैयारी कर रही थी। उसका चेहरा थका हुआ था। मीरा, तुम अकेली ये सब कैसे कर रही हो? आर्यन, तूफान ने हमारा घर गिराया है। हमारी हिम्मत नहीं। मैं चाहती हूं कि हमारा घर दोबारा बने, चाहे नारियल के छिलकों से ही क्यों ना हो। इसी दौरान कुछ गांव वाले वहां से गुजर रहे थे। उनकी नजर आर्यन और मीरा पर पड़ी और सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी के चेहरे पर ताना था, किसी पर हैरानी, मगर आर्यन और मीरा के हाथ नहीं रुके। वो लोग गांव वालों की बातों को नजरअंदाज करते रहे, जैसे उनके लिए दुनिया की कोई आवाज मायने ही नहीं रखती। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, उनका घर धीरे धीरे आकार लेने लगा और वही गांव वाले जो पहले हंस रहे थे, अब चुपचाप देखने लगे। दिन पर दिन की मेहनत के बाद आखिर वो घड़ी आ ही गई। आर्यन और मीरा का घर, जो सिर्फ नारियल के छिलकों और पुराने नारियल से बना था, अपनी पूरी शक्ल में सामने खड़ा था। आर्यन अपने अब्बू अम्मी को लेने चला गया। पीछे मीरा यहीं नहीं रुकी। उसने सोचा, सिर्फ छत से क्या होगा? परिवार को सुकून तभी मिलेगा जब उनके पास रहने की असली सुविधा होगी। और फिर उसने नारियल के छिलकों और लकड़ी के टुकड़ों से एक छोटा सा बिस्तर बनाया, कुर्सियां तैयार की और एक छोटी सी मेज भी बना दी। जब आर्यन ने देखा कि उनका घर सिर्फ छत ही नहीं बल्कि अंदर से एक छोटी सी दुनिया बन गया है, तो उसकी आंखों से आंसू निकल गए। आर्यन और मीरा का घर अब तैयार था। परिवार खुश था, गांव वाले हैरान थे। सबको लगता था कि अब उनकी मुश्किलें खत्म हो गईं। लेकिन असली परेशानी तो अब शुरू हुई। नारियल, जो उनकी रोजी रोटी था, अब बाजार में बिकना बंद हो गया। लोग नए सामान और नए खिलौनों में उलझ गए और आर्यन के नारियल की तरफ किसी ने देखा तक नहीं। धीरे धीरे घर के अंदर जो खुशी थी, उसके नीचे भूख की चुभन बढ़ने लगी। रात को जब सब सो जाते, आर्यन चुपचाप बाहर बैठकर सोचता, घर तो बना लिया, लेकिन अगर रोजी रोटी ही ना मिली तो ये घर भी कितने दिन चलेगा? रात भर भूख के बारे में सोचकर मीरा ने एक फैसला लिया। सुबह जैसे ही सूरज निकला, वो अकेली घर के पीछे वाले कोने में जाकर पुराने नारियल और छिलके इकट्ठे करती है। उसने सोचा, अगर नारियल बिक नहीं रहे तो क्यों ना इनसे कुछ नया बनाया जाए, कुछ ऐसा जो लोगों ने कभी देखा ही ना हो। मीरा ने पहले नारियल के मोटे खोल से एक छोटी कुर्सी बनाई, उसके ऊपर कपड़े का टुकड़ा बिछा दिया। फिर कुछ और छिलकों को जोड़कर एक छोटा सा बिस्तर तैयार किया। धीरे धीरे उसने एक चौकी, एक मेज और छोटी अलमारी भी बना दी। जब आर्यन, उसके अब्बू और अम्मी ने देखा तो उनकी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। आर्यन हैरानी से पूछता है, मीरा, ये सब तुमने अकेले बना लिया? मीरा मुस्कान के साथ कहती है, हाँ, अगर नारियल से घर बन सकता है तो जिंदगी भी बदल सकती है। उस वक्त पहली बार घर में भूख के बजाय एक नए सपने की खुशबू फैल गई और सबको लगा, शायद अब इनकी जिंदगी की राह बदलने वाली है। अगली सुबह आर्यन, मीरा और आर्यन के अब्बू ने मिलकर अपना बनाया हुआ फर्नीचर एक बैलगाड़ी पर रख दिया। कुर्सियां, एक बिस्तर, छोटी मेज और बर्तन, सब नारियल से बने थे। गांव के छोटे बाजार में वो गाड़ी धक धक करती हुई पहुंची। जब फर्नीचर उन्होंने अपने स्टॉल पर सजाया तो सब गांव वाले हैरान रह गए। कोई कुर्सी पर हाथ फेर रहा था, कोई मेज को बजाकर देख रहा था और कुछ गांव की औरतें मीरा से कहती, अरे बहू, ये सब नारियल से बना है, हमने तो कभी ऐसा नहीं देखा। मीरा शर्माते हुए मुस्कुराती और सिर्फ इतना कहती, हाँ, थोड़ी मेहनत लगी, पर सब मुमकिन है। सब लोग देख तो रहे थे, पर खरीदने की हिम्मत किसी में नहीं थी। किसी को डर था कि मजबूती कितनी होगी, किसी को लगता कि नारियल का फर्नीचर कहाँ चलेगा। तभी वहां एक व्यापारी आ गया। गांव वाले फुसफुसाने लगे, ये तो शहर का बड़ा व्यापारी है, ये यहां क्या कर रहा है? वो व्यापारी आगे आया और सीधा आर्यन के स्टॉल के पास रुक गया। उसकी नजर सीधे मीरा के बनाए फर्नीचर पर टिक गई और फिर उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई।
आज तक मैंने शहर के सबसे महंगे शोरूम में भी इतना कलाकारी से बना फर्नीचर नहीं देखा। तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया है। आर्यन ने झिझकते हुए कहा, हुजूर, ये सब तो बस नारियल से ही बना है। हमने सोचा गांव वालों को पसंद आ जाएगा। व्यापारी जोर से हंसता है और कहता है, गांव वाले? अरे भाई, ये तो शहर के बड़े बड़े लोगों को पसंद आएगा। तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इतना बड़ा ऑर्डर दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। आर्यन और मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोस्तों, उस दिन आर्यन और मीरा ने समझा, गरीबी सिर्फ एक हालात होती है, और अगर हिम्मत हो तो एक छोटा सा आइडिया भी पूरे घर की तकदीर बदल सकता है। और मीरा की नारियल से बनी कुर्सी सिर्फ एक कुर्सी नहीं थी, बल्कि एक नई दुनिया का दरवाजा थी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हर गांव में मीरा जैसी सोच अगर आ जाए तो हमारा देश कितना बदल जाएगा? अपनी राय कमेंट में लिखिए, और इस कहानी के लिए और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए सबक के साथ।